तो देखिए मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है, हम चाहते हैं इसका मान, तो यहाँ लिखा है 32 तो आप इसको पहले फैक्टराइज कर लीजिए। ठीक है, तो अगर ये जो हमारे पास 32 है इसको हमने लिख लिया 2⁵ पूरे की पावर 2x प्लस, यहाँ भी आपने वही कुछ किया, 8 को आप लिख सकते हैं 2⁵ माइनस x, 4 जो है वो है 2⁵ और पूरे की पावर कितनी होगी -4। अब ये पावर पे पावर प्रोडक्ट हो जाएगा, दैट इज हो गया 2⁵ 5 टाइम्स ऑफ 2x प्लस, ये हो गया 2⁵ पावर की पावर प्रोडक्ट हो -3x, यहाँ भी लिख रहा हूँ 2⁵ माइनस 8 करेक्ट। अब देखिए बेस इक्वल पावर प्लस हो जाएगी, यहाँ आप 2⁵ 5 से मल्टीप्लाई 10x प्लस 5 और 2⁵ माइनस 3x माइनस बेस इक्वल पावर भी इक्वल हो गई, हो जाएगा 10x प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 3x माइनस 8, इसको यहाँ ले जाएंगे और इस 5 को यहाँ ले माइनस 3x यहाँ आएगा तो प्लस 3x प्लस 13x 5 इधर आएगा माइनस हो गया, माइनस 5 माइनस 8 माइनस 13 x से दी उसको क्या हो गया 13 से डिवाइड -1, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो गया माइनस। देखिए मान लीजिए हमारे पास है, तो क्वेश्चन ध्यान से समझ पाएंगे हम कि पहले n नेचुरल नंबर ले लिया आपने, प्राकृतिक संख्या है उनके घन का जो सम है वो n+1/2 होता है, ये फार्मूला दिया हुआ और आपसे ये चाहते हैं कि भाई ये सम बनाइए। अब सम क्या है लेकिन, तो 1 की पावर 3 है लेकिन माइनस लगा हुआ है 2⁵, एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव, करेक्ट बच्चे। लेकिन यहाँ जो हमारे पास ऊपर आइडेंटिटी दी है उसमें सभी साइन प्लस सभी संख्याएं जो है धन के चिन्ह के साथ, तो हमने किया क्या, मान लो ये जो हमारे पास है इसको Sn बोल देता है, तो ये जो Sn है इसको मैंने लिख लिया 1 की पावर 3 लिखा हो, यहाँ है माइनस का लेकिन होना क्या चाहिए था प्लस का, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 2⁵, तो डेफिनेटली गलत लिख दिया है ना, गलत लिख दिया +3 का पावर 3 +4 की पावर 3 और लास्ट में मैंने लिख दिया 10 की पावर 3, सारे प्लस कर दिए लेकिन थे वो कुछ टर्म नेगेटिव, ये नेगेटिव था ये नेगेटिव था ये नेगेटिव था, ऐसे यहाँ भी ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, करेक्ट ना भाई। तो हमने किया क्या, देखिए यहाँ का ये तो सब मैंने लिख दिया पॉजिटिव टर्म, इनमें सब्ट्रैक्ट कर दिया 2 टाइम्स ऑफ 2⁵3 प्लस का और -2 टाइम्स ऑफ 2⁵3 माइनस का, तो जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 2⁵3 है, करेक्ट है क्या? यस। आगे बढ़िए, यहाँ क्या होगा बच्चे -2 टाइम्स ऑफ 4⁵3, वैसे ही क्या होगा -2 टाइम्स ऑफ 8⁵ और -2 टाइम्स ऑफ 10⁵। क्या ये बात समझ में आई? जो इवन टर्म्स है वो 2 टाइम्स करके मैंने अलग ऊपर प्लस कर लिया। ऐसा करने से हुआ क्या, तो पहली जो हमारे पास रो दिख रही है वो आपको फार्मूला दिखने लगा, लेकिन दूसरे में नहीं दिख रहा, तो दूसरे को भी पहले समझ लें फिर एक साथ फार्मूला लगा 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 10 क्यूब, ये तो कंप्लीट। इस पूरे में से -2 कॉमन है, -2 सभी में -2 कॉमन है, और यदि हम बहुत ध्यान से देख लें तो 2⁵3 भी कॉमन है, तो 2⁵3 कॉमन लेंगे तो हर एक के साथ मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हैं 1⁵3। यहाँ लिख लिया मैंने 2 × 2⁵3, तो 2⁵3 एक बाहर चला गया
लेकिन एक 2⁻³ बचेगा। यहाँ पर क्या होगा बच्चे? 6। हाँ, एक तो हमने खा गया यहाँ। हाँ 6। 6⁻³ भी होगा और 2 into 4 आ जाएगा। 8⁻³ भी होगा और माइनस की तरफ से ना। हाँ सब ऊपर तो यहाँ आ जाएगा 3⁻³ 4⁻³ और लास्ट टर्म यहाँ से 2⁻³ बाहर हो गया 5⁻²। क्या ये बात समझ में आई? हाँ ईमानदारी। हाँ। अब क्या हुआ? तो ये जो हमारे पास है फार्मूला लगा दीजिए, इनकी जगह 10 दिख रहा है तो 10 + 1 अपॉन 2⁻² minus 2 into 2⁻³ that is equals to 8. 2⁻³ that is 8. और यहाँ फिर से फार्मूला n की जगह क्या रख देने वाले हैं? n is equal to 5 plus 1 और पूरे की पावर 2। सॉल्व कर लीजिए, एक कैंसिल कर सकते हैं आप। ये हो गया 11। हाँ 11 into 5 55 इसको बार 8 to the 16। ये हो गया हमारे पास 5 + 1 that is 6। 6 upon 2 3 3 5 जा 15। करेक्ट बच्चे? कोई दिक्कत परेशानी नहीं? कोई दिक्कत परेशानी नहीं? ये 5 + 1 6 upon 2 3 हाँ 3 5 जा हो गया 15 स्क्वायर 55 स्क्वायर। तो आपने पढ़ा होगा 5 का स्क्वायर जब यूनिट डिजिट 5 है तो 25 लिख दीजिए और 5 + 1 करके 5 में मल्टीप्लाई कर दो तो 6 5 जा 30। करेक्ट है भाई? हाँ। यहाँ क्या होगा? 16 into 225। करेक्ट है भाई? हाँ सर। मल्टीप्लाई करेंगे 3025 ये तो है हमारे पास माइनस 16 5 जा 16 to the 32 40 16 2 जा 32 32 36। करेक्ट है बच्चे? सब्ट्रैक्ट करेंगे बड़ा नंबर जो है उसका साइन आएगा नेगेटिव है ना? हाँ 570। करेक्ट है बच्चे? तो हमारा ऑप्शन जो है वो क्या है? बी। देखिए क्वेश्चन ये दिया हमारे पास है, इसका जो प्रोडक्ट है इन दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 4 आंसर्स हमारे पास है। ठीक है भाई? तो आप जानते हैं रूट ऑफ a लिखा है दैट इज a⁻1। ये हमारे पास एक रिजल्ट है, पॉलिटिकल साइन है, इसका मतलब होता है 1/n की पावर। ठीक है? अब जैसे यहाँ पर हमारे पास पावर 4 है, यहाँ भी पावर 4 है, तो आप क्या कर सकते हैं इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरे की पावर लगा दीजिए 4। तो बाद में समझ लेंगे पावर 4 हमने किया इनका मल्टीप्लाई दैट इज क्यूबिक रूट ऑफ 6th रूट ऑफ 5⁻9 इनटू लिख दिया 6th रूट ऑफ क्यूबिक रूट ऑफ 5⁻। करेक्ट बच्चे? यहाँ से क्या हुआ हमारे पास? दिस वन इज इक्वल टू ये हो गया हमारे पास 5 की पावर 9 उसकी पावर 1/6 और पूरे की पावर कितनी होगी? 9/। करेक्ट बच्चे? यहाँ से क्या होगा? 5 की पावर 9 पूरे की पावर 1/3 और उस पूरे की पावर 1/6 और इसकी पावर 4 तो नहीं। करेक्ट है? अब आप देखिए यहाँ पावर पे पावर है तो सब मल्टीप्लाई हो जाता है। a⁻n n ये भी है तो होता है a⁻n तो पावर पे पावर प्रोडक्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट हो जाएगा ये 1/6 into 1/1 मतलब 1/18 हो गया और फिर ये 9 into 1/18 हो गया दैट इज अपने पास होगा ये 5⁻9 into 1/6 into 1/3। ऐसे ही यहाँ भी होगा होल इंटू 5⁻9 into 1/3 into 1/6 और पूरे की पावर है 4। यहाँ से क्या होगा? देखिए 3 3 का 9 आप काट सकते हैं, 3 1 जा 3 2 काट सकते हैं, यहाँ भी 3 3 जा 9 और 3 2 का बिल्कुल काट दीजिए। तो क्या बचा हमारे पास? 5⁻1/2 5⁻1/2 और पूरे की पावर 4 बेस इक्वल पावर
प्लस हो जाएगी, पावर प्लस हो जाएगी तो मिल जाएगा हमारे पास 1/2 प्लस 1/2 दैट इज 1, हाफ प्लस हाफ दैट इज फुल। करेक्ट है बच्चे? तो ये तो हो गया हमारे पास 5 और पूरे की पावर क्या लगी हुई है 4, तो आंसर क्या हो गया हमारे पास 5/4, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन आ गया, तो आप जानते हैं ये क्यूबिक रूट है, ये भी क्यूबिक रूट है, तो 8 का क्यूबिक रूट क्या होता है बच्चे? 8 का क्यूबिक रूट 2, 16 का स्क्वायर रूट मतलब हो गया 4 डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर रूट 49 का 7 और क्यूबिक रूट ऑफ 125 इज 5। करेक्ट है बच्चे? हाँ। अब हम जानते हैं कि भाई अगर दो साइन एक साथ आके डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो पहले हम किसको करेंगे? डिवाइड। पहले किसको करेंगे हम? डिवाइड, है ना, क्योंकि हमने पढ़ा होगा बॉड मास रूल, ऐसा हमने कुछ पढ़ा। पहले ब्रैकेट, देन ऑफ, फिर डिवाइड, डिवीजन पहले, देन मल्टीप्लिकेशन। तो पहले डिवीजन करता है, हाँ। और डिवीजन कैसे करेंगे आप? तो ये होगा 2/4 पूरे के डिवाइड का रहेगा 10/, क्या ये बात समझ में आई? हाँ। पहले डिवाइड, तो डिवाइड का मतलब ये पूरा हो गया इसके डिवाइड। अब चूंकि ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में दैट्स में हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा 2/4 इनटू 7/10 इनटू क्या आ गया? ये से काट सकते हैं 5 से कट जाएगा। यस, तो बच्चा क्या है आपके पास 7/4, आंसर इज 7। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए। 3 संख्याएं जिनका अनुपात दिया हो 2:3:4 के अनुपात में है और उनके घनों का योगफल जो है वो 2673 है ना, इनकी घात 3 करके जोड़ेंगे तो 2673 आता है। तो हमसे बोलते हैं इन तीनों संख्याओं का योगफल कितना होगा, आंसर भी दिया होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप समझ लीजिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। अगर 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 तो संख्याएं होंगी 2 के, 3 के और 4 के। 3 संख्याएं जिनका अनुपात 2:3:4। तो हमने कहा कि भाई पहली संख्या कितने के बराबर है? 2 के, दूसरी संख्या कितने के बराबर है? 3, और तीसरी संख्या कितने के बराबर है? 4। मतलब इसमें आपने के करा देना, खत्म का। आगे बात समझ। अब क्या कहा कि इनका जो घन होगा, तो इनका घन क्या होगा? इसकी घात 3 लगा देंगे, इसकी घात भी 3 लगा देंगे और इसकी घात भी 3 लगा देंगे। इनके घनों का जो योगफल है आप प्लस चिन्ह भी लगा दें तो कितना आ गया? तो हमको फाइंड क्या करना है? हमको याद करना है 2k प्लस 3k प्लस 4 इन संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। संख्याएं तो समझ 2k 3k और 4। अब इनको जोड़ लोगे आप तो कितना हो गया? 9k। करेक्ट है? यस। तो काम क्या है हमारा? केवल k का मान ज्ञात करना, k का मान ज्ञात। अब k अगर आप निकाल दोगे 9 का मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर मिल जाएगा। हाँ। अब k कैसे निकालेंगे? तो भाई इसकी घात 3 लगेगी, तो 2 की घात भी 3 होगी, k की घात भी 3 होगी। 2 की घात 3 कितनी होगी? 8। 3 की घात 3 कितनी होगी? 27। और 4 की घात 64। बहुत ही बढ़िया। 2 6 7 ऐड कर लें। 4 11 19। करेक्ट है ना? 4 + 7 11 और प्लस 8 कर दिया, कैरी 1 है। 7 2 9 2 6 that is k cube is equals to 2 6 7 3 divided by करेक्ट। 8 और 10 18 है, डिजिट का सम 18 है, तो डेफिनेटली 9 से डिवाइड होगा। 9 से डिवाइड कर दीजिए, 9 11 जा 9 2 जा 18 ना, 8 बचेगा। 9 9 जा 81, 6 बचेगा,
9 7 जा 63। 3 अब 11 से भी कट जाएगा, 11 2 जा 22, हाँ 7 बचा हुआ, हाँ 11 7, that is q can be written as 3 की पावर 3, 27 है ना, 3 की घात 3, तो k का एक मान क्या लिखिए आपने 3। अब k का मान 3 वो यहाँ रख दिया आपने, तो आगे आपके पास ये 27 संख्याओं का जो योगफल है वो 27, मतलब आंसर हो गया फिर से 24।